नमस्कार, ए टू जेड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को संबोधित किया और उत्तराखंड में पिछले 24 वर्षों में हुए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 लोगों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती यातायात पुलिस की पहली टुकड़ी उप निरीक्षक पूनम शाह के नेतृत्व में, और अब है सशस्त्र पुलिस का अगला दल रजनी चमोली के नेतृत्व में। तीसरी प्लाटून मंच से गुजरते मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देती टीना रावत के नेतृत्व में। 31वीं वाहिनी पीएसी का अगला दल ज्योति पवार के नेतृत्व। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व कार्यों एवं निर्णयों के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष
उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुडियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा है राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करने का कष्ट करेंगे। और अब अग्रिम क्रम पर श्री हेमंत पांडे। श्री हेमंत पांडे जी भारतीय फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो अपनी कॉमिक भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपने कई फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया है, जिसमें 150 से ज्यादा फिल्मों में आपने अभिनय किया। कृष्ण रेड्डी, जहना के टेलीविजन में मुझे कुछ कहना है, आप मुझे अच्छी लगने लगी, बधाई हो बधाई, ऐसे जैसे कि फिल्म 50 से ज्यादा सीरियल जिसमें ऑफिस धारावाहिक कई वर्षों तक आपने पांडे जी की प्रसिद्धि पाई। और इसके साथ ही इन दिनों वेलकम टू द जंगल इवन अनेक फिल्मों में आप शूटिंग कर रहे हैं और मुंबई में फिल्म कलाकारों की संस्था एनटीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। और इसके बाद माता श्री मंगला जी एक आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक, मानवता की सेवा में समर्पित व्यक्तित्व हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड में अपने धर्मार्थ और सेवा परियोजनाओं के लिए आपको जाना जाता है। आप हंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। पूरे भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को आप संचालित करती हैं। माता मंगला जी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर एक वर्ग के लिए सुलभ बनाना था और दूर दराज के क्षेत्रों में आपकी ये विशेष उपलब्धि है। हम इस अवसर पर समस्त गौरव सम्मान से विभूषित विभूतियों का
एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, आपको बधाइयां समर्पित करते हैं और एक बार सभी दर्शकों की ओर से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद महोदय। और अब समय है उत्तराखंड की विकास पुस्तिका के विमोचन का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों से सादर अनुरोध, कृपया विकास पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका, जिसका शीर्षक है संकल्प सतत विकास का विमोचन आज इस शुभ अवसर पर किया जा रहा है। राज्य सरकार के विकास से संबंधित उपलब्धियों पर आधारित इस विकास पुस्तिका में लोक कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ नागरिकों को मिल सके, इस उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद महोदय। और अब अगला क्षण गत वर्षों की भांति राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन किया जाना है। मेरा मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन कि कृपया उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन करने का कष्ट करें। पुलिस पत्रिका के एक क्षण में 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, नए आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण, ऑपरेशन पिंक, ITDA पर हुए वायरस अटैक के संबंध में त्वरित कार्रवाई, उत्तराखंड फायर सर्विस के आधुनिकीकरण, ATS, BDS, SDRF द्वारा वर्ष भर में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर लेख और कविताओं को सम्मिलित किया गया है। यह विकास पुस्तिका और उत्तराखंड पुलिस पत्रिका आज पूरी जनता को समर्पित की जा रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। धन्यवाद महोदय। आप सभी का हार्दिक आभार। और अब हमारे मध्य अपार ऊर्जा के स्रोत, गौरवपूर्ण एवं महान प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी माननीय राज्यपाल महोदय जी उपस्थित हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन कि अपने ऊर्जापूर्ण वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को हृदय से नमन करता हूं। आप सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। आज हमने राज्य स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं आज राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हर एक उत्तराखंडी की तरफ से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन्होंने 9 नंबर का जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी कंटेंट हमको बताया,
और जो 9 आग्रह, 5 हमसे और 4 हमारे आने वाले पर्यटकों, अतिथियों से जो कहे हैं, हमारे लिए तो ये 9 आग्रह संकल्प के स्वरूप में हैं। आपने जो हमारी जड़ों का, हमारी धरोहरों का, हमारे गांव के जिक्र किया है, वो हमारे लिए पवित्र हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन संकल्प और मार्गों की तरफ हमको लेकर गए हैं। सचमुच जो आपने कहा है हमारे लिए एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन का रूप है। अभी जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की जनता के नाम, इसके अंदर भी जो प्रेरणादायक संदेश था, वो हमारे सब के लिए एक बहुत सुंदर मार्ग है।